बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब शहद वहीद साहब ने ये हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 स्पेशल सीट्स का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक रखा है, उस नोटिफिकेशन को फौरी तौर पर जो है वो जारी किया जाए। नाजरीन, याद रहे कि अगर ये 5 स्पेशल सीट्स का नोटिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में इलेक्शन कमीशन जारी कर देता है तो फिर पंजाब असम्बली में जो बरतरी की का जो हमज़ा शहबाज की जो अददी बरतरी है वो कमतरी में जो है वो बदल जाएगी। नाजरीन, अब देखते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन मज़ीद कितने दिन जो है लगाता है इस नोटिफिकेशन को जारी करने में, और अगर इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन को आज या कल जारी कर देता है तो हमज़ा शहबाज के पास इस टाइम जो एक आर्जी सी मामूली सी अददी अक्सरियत थी वो भी नहीं रहेगी। और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद हमज़ा शहबाज के लिए जो ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में होने जा रहे हैं, मुश्किलात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। उसकी वजह यह है नाजरीन कि पहले हमज़ा शहबाज को अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, बचा के रखने के लिए इन ज़िमनी इंतखाबात में कम अज़ कम जो 13 से 14 जो सीटें थी वो जीतना ज़रूरी था। और जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, जो न्यूट्रल्स हैं, उन लोगों ने भी इसका ही जो बंदोबस्त किया था, जो मनसूबाबंदी की थी कि कम अज़ कम इन 20 सीटों में से हमज़ा शहबाज को 13 से 14 सीटें जो है वो लाजमी जितवानी हैं, अदरवाइज़ हमज़ा शहबाज जो है वो अपनी हुकूमत पंजाब में बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर अब ये 5 सीटों का जो स्पेशल सीटों का जो नोटिफिकेशन है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जारी हो जाता है तो उस सूरत में हमज़ा शहबाज को ज़िमनी इलेक्शन में कम अज़ कम 17 से 18 सीटें जीतनी पड़ेंगी पंजाब में अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, अपनी अददी जो उनकी अक्सरियत है उसको बचाने के लिए। नाजरीन, लेकिन मैं ये बात वाज़िया करता चलूँ कि 17 से 18 सीटें तो दूर की बात, 13 से 14 सीटें भी इन हालात में मुस्लिम लीग नून के लिए, हमज़ा शहबाज के लिए पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में जीतना जो है एक ख्वाब से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर हलके न्यूट्रल्स जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई जो है वो बंदोबस्त किया जाए, इस तरह का कोई खलाई मखलूक जो है वो उतारी जाए जो हमज़ा शहबाज को इन ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो जितवा दे। नाज़रीन, न्यूट्रल्स जो कि अब न्यूट्रल नहीं रहे, आज यास्मीन राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूट्रल्स को वार्न किया है, ये तंबीह की है कि मेहरबानी फरमा के कौम देख रही है, हम सब जानते हैं कि आप जो न्यूट्रल्स का दावा करते हैं अब आप न्यूट्रल्स नहीं रहे। आपने एक साइड अपना ली है कि ना मुल्क के मफाद में है, ना ये कौम के मफाद में है, ना ये पाकिस्तान की सियासत के मफाद में है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यास्मीन राशिद ने ये कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेहरबानी फरमा के न्यूट्रल हो जाएं, वरना फिर हम नाम लेने पे मजबूर हो जाएंगे कि कौन कौन जो है वो इस साजिश में शरीक था। उन्होंने एक ब्रिगेडियर राशिद हैं, लाहौर से है, उनका भी जिक्र करते हुए इस बात का इजहार किया कि वो पंजाब ज़िमनी इलेक्शन को जो है में असरअंदाज होने के लिए जो है वो अपना असर व रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ताकतवर हलकों से ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के किसी भी हर किस्म की जो हरकतें हैं इनसे जो है मुख्तलिफ लोगों को बाज रखा जाए। अब देखते हैं नाजरीन, यास्मीन राशिद की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस तंबीह के बाद न्यूट्रल्स जो है वो अपना किरदार पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में कितनी हद तक न्यूट्रल रखते हैं और कितनी हद तक अपने आप को इस सारे सियासी मंजरनामे से बाहर रखते हैं। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगर न्यूट्रल हो गए तो ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त जो है वो वाज़ेह है और पंजाब हुकूमत उनके हाथ से निकल जाएगी। नाजरीन, JUI मौलाना फजलुर रहमान अपने ही कारकुनान को जो है वो लॉलीपॉप देने पे उतर आए हैं। उनकी हालत ये हो गई है, हर तरफ से नाकामियाँ और जो है वो अर्जा सराई के बाद अब उनको
अपने कारकुनान से ही जो है वो धोखा और फ़रेब करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सियासत में धोखे और फ़रेब से लिहाज से मौलाना फजलुर रहमान वैसे तो बड़े मशहूर थे, लेकिन अब उन्होंने अपने ही कारकुनान को चूना लगाना शुरू कर दिया है, लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जो सिंध में बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उनमें जो तारीख़ की बदतरीन धांधली हुई है, उस धांधली पे MQM भी सरापा एहतजाज है और GTA भी सरापा एहतजाज है और JUI सिंध जो है वो भी सरापा एहतजाज है। लेकिन क्योंकि JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब आसिफ जरदारी के बहुत करीब हैं, उनके साथ उनका इत्तेहाद है, मरकज़ में भी उनकी इत्तेहादी जो हुकूमत है, तो अब ये मसाइल पैदा हो गए थे उनके लिए कि JUI जो सिंध है उनके कारकुनान को बड़ी पैमाने पर धांधली करके जो है उनकी जीत को शिकस्त में बदला गया है और कारकुनान में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। अब मौलाना फजलुर रहमान के लिए अपने कारकुनान को ठंडा करने के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो है वो स्टेप उठाएं। तो उन्होंने अपनी JUI सिंध के जो उनके सुमरो साहब हैं, जो सदर हैं, उनको ये हिदायत जारी किए हैं कि वो इन बलदियाती इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च करें। याद रहे ये लॉन्ग मार्च सिर्फ डमी लॉन्ग मार्च होगा, ये सिर्फ कारकुनान को लॉलीपॉप देने के लिए होगा। अंदर से मौलाना फजलुर रहमान और JUI और आसिफ अली जरदारी एक हैं, इन्होंने गठ जोड़ करके मरकज़ में भी हुकूमत बनाई है और हर किस्म के काम में ये बराबर के शरीक होते हैं। लेकिन क्योंकि कारकुनान अब नाराज़ हैं और JUI का एक बड़ा ग्रुप पहले ही JUI से अलहदगी का इजहार कर चुका है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को ज्वाइन कर चुका है, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बात से खौफज़दा हैं कि अगर कारकुनान जो सिंध में हैं, जो इस टाइम शदीद गुस्से में हैं, उनको ठंडा ना किया गया, उनको किसी किस्म का जो है वो दलासा और लॉलीपॉप ना दिया गया और मरकज़ की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान ने या मरकज़ी जमात ने कोई एक्शन ना लिया इस धांधली के ख़िलाफ़, तो फिर वो JUI के कारकुनान जो इस टाइम शदीद गुस्से में हैं, जिनके साथ बदतरीन धांधली हुई है, वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान का जो हैं वो दो चेहरे हैं और वो आसिफ अली जरदारी के साथ जो है वो उनका इत्तेहाद है और उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो ज़ोर है वो जो इस्लाम नहीं है, बल्कि उनका सारे का सारा ज़ोर इस्लामाबाद पे है। लिहाजा अपने कारकुनान को जो है वो लॉलीपॉप दे के उनके गुस्से को ठंडा करने के लिए JUI सिंध ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। आइंदा चंद दिनों में वो इसकी तारीख़ का ऐलान करेंगे। ये लॉन्ग मार्च सिंध के अंदर से शुरू होकर कराची की तरफ रवाना होगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। लेकिन याद रहे ये रिकॉर्ड जो है सिर्फ लफ्ज़ी होगा, सिर्फ अपने कारकुनान के गुस्से को ठंडा करने के लिए होगा। अंदर से ये आपस में सब मिले हुए हैं और सबका एजेंडा एक ही है, माल बचाओ खाल बचाओ। नाज़रीन, अगली खबर की तरफ चलते हैं। कल सवात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 16 जमातों का इत्तेहाद, जिसमें जमात इस्लामी, JUI, मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और छोटी बड़ी बहुत सारी जमातें मिला के 16 जमातों का अचार था, उनका मुत्तफ़िका उम्मीदवार था, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वाज़िया अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। नाज़रीन, कल की इस शिकस्त के बाद ये बात नौशाह दीवार हो चुकी है कि आइंदा होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान की सारी जमातें मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते और आइंदा इमरान खान बड़ी वाज़िया बरतरी के साथ, अक्सरियत के साथ जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आने वाले हैं। नाज़रीन, जहाँ पे हुकूमती अवानों में जो है बदतरीन महंगाई और माशी बदहाली की वजह से वो हलचल पाई जाती है, वहीं हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो भी अब आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से सख्त नाराज़ हैं और किसी भी वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा अपसेट हो सकता है। इत्तेहादी इस हुकूमत से अलग होने का जो है ऐलान कर सकते हैं। इस सिलसिले में MQM ने अपने शदीद तफूज़ात का इज़हार कर दिया है। बाप पार्टी, जिसका बाप जो है वो बाप पार्टी से ही है, उसने भी अपने तफूज़ात का इज़हार कर दिया है और इसके अलावा एक दो छोटी
जमातें हो रहे हैं, जो इस टाइम इस हुकूमत के रवैये से जो उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ बना रखा है उससे बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। बल्कि बाप पार्टी के जो हालत मक्सी साहब हैं उन्होंने ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पे बता दी है कि साबका हुकूमत में अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो बाप पार्टी को जारी किए गए बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो किसी भी तरह की फ़ंड्स तो दूर की बात कोई वजारत देने के लिए भी तैयार नहीं है। सिर्फ साबका हुकूमत में मसला ये था कि फ़ंड्स तो बहुत थे, इज़्ज़त नहीं थी। वो इज़्ज़त इस चीज़ को समझते हैं कि उनको आपस में अपने पास बुला के वानी वज़ीर-ए-आज़म में उनकी चापलूसी की जाए, उनको जो है वो पॉलिश मारी जाए। लेकिन इमरान खान ने वाज़िया कहा है, उन्होंने ना आज तक तारीख़ में किसी को पॉलिश मारी है, ना वो किसी को पॉलिश मारेंगे। लेकिन जो उनको पॉलिश मारते थे आज उन्होंने उनके साथ इत्तेहाद में शामिल होकर देख लिया कि वहाँ पे पॉलिश तो है लेकिन ना ही आवाम की फलाह बहबूद के लिए फ़ंड्स हैं और ना ही उनके लिए किसी किस्म की कोई इज़्ज़त है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए खबरों नए तजज़िये के साथ। अल्लाह हाफिज़।